अब जरा इस एक वीडियो क्लिप को देखिए। स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है, तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति एवं भाषण को बोले। were within a few hundred meters of our positions on the Kailash range. माइक का कंट्रोल, सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल जी, नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी के सामने फिर से एक ऐसी न्यूज़ लेके आया हूँ जिसको सुनकर आपको बड़ा ही शौक लगेगा। और आइए अब बिना किसी देरी के उस न्यूज़ को सुनते हैं। संसद में राहुल गांधी ने एक बम फोड़ा, एक ऐसी किताब का नाम लेकर जो आज तक मार्केट में आई ही नहीं है, और उस किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। उन्होंने किताब का हवाला देते हुए कहा कि जब उस टेंशन के बीच हमारे जनरल चीफ ने पीएम मोदी के पास फ़ोन किया और उनसे डिस्कस किया, तो हमारे पीएम मोदी ने उन्हें ये कहा कि जो चाहे वो करो। राहुल गांधी का ये मेन पॉइंट था कि पीएम मोदी ने डिसीज़न लेने की जगह पर हमारे आर्मी चीफ को उनके हाल पर छोड़ दिया था, उनको अकेला कर दिया था। अमित शाह और राजनाथ सिंह इस डिस्कशन के दौरान तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने राहुल गांधी पर टोंट कसते हुए कहा कि अभी तक ये किताब पब्लिकली पब्लिश भी नहीं हुई है, तो अब इसके बेसिस पर एलिगेशंस कैसे लगा सकते हो। उन लोगों ने इसे नेशनल सिक्योरिटी का मामला बताया और हमारे स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को ये किताब पढ़ने से रोक दिया। ओम बिरला ने रूल 349 का हवाला देते हुए कहा कि आप ऐसी कोई भी चीज़ बिना प्रूफ के पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते जो कि पब्लिकली ऑफिशियल ना हुई हो। ओम बिरला ने रूल 349 का हवाला देते हुए कहा कि आप ऐसी कोई भी चीज़ बिना प्रूफ के पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते जो कि पब्लिकली ऑफिशियल ना हुई हो। इस चक्कर में इतना ज़्यादा संसद में हंगामा हुआ कि हमारे 8 एमपीज सस्पेंड कर दिए गए, क्योंकि उन्होंने सेक्रेटरी जनरल की टेबल पर खड़े होकर पेपर्स फाड़े और उन पेपर्स को स्पीकर की तरफ फेंके। सस्पेंड होने वाले 8 एमपीज के नाम हैं मनीचम टैगोर कांग्रेस से, वारिंग कांग्रेस से, गुरजीत सिंह औजला कांग्रेस से, हिबी ईडन कांग्रेस से, सी किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस, डीन कुरियाकोस कांग्रेस, प्रशांत यादव राव पडोले कांग्रेस और एस वेंकटेशन CPI-M। तो ओवरऑल ये सारे के सारे एक ही पार्टी कांग्रेस से बिलोंग करते थे। इस विवाद की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई प्रोसीडिंग बार बार रोकनी पड़ी। राहुल गांधी ने कहा कि भले ही ये बुक ऑफिशियली पब्लिक ना हुई हो, लेकिन इसके एक्सर्ट्स यानी कि अंश द कारवा नाम की मैगजीन में पब्लिश कर दिए गए हैं, इसलिए ये ऑथेंटिक है। लेकिन ओम बिरला ने रूल्स का हवाला देते हुए उन्हें ये पढ़ने से रोक दिया। ये किताब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास अटकी हुई है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो सीक्रेट सी रहनी चाहिए। राहुल गांधी ने संसद से बाहर निकलकर रिपोर्टर्स को वो पेपर्स दिखाए और कहा कि सरकार सच्चाई से डर रही है। इस बुक में बताया गया है कि इंडियन आर्मी ने एक्चुअली प्रपोज किया था कि शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट यानी कि हमारे अग्निवीर
अग्निवीर में से 75% को परमानेंट किया जाए, लेकिन फाइनल गवर्नमेंट मॉडल के अंदर इसे घटाकर सिर्फ 25% ही कर दिया गया। कंट्रोवर्सी के कुछ ही घंटों बाद ये बुक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और पेंगुइन रैंडम हाउस की वेबसाइट से अचानक गायब हो गई। पहले ये बुक प्री ऑर्डर्स के लिए अवेलेबल दिखा रही थी, लेकिन अब इसका लिंक ही हट गया है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार को जनरल MM नरवणे से कोई भी शिकायत नहीं है और ये बुक बैंड नहीं है। इस बुक के पब्लिशर ने इस बुक को क्लियरेंस के लिए भेजा है और अभी इस पर रिव्यू प्रोसेस चल रहा है। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू ने MP सस्पेंशन का प्रस्ताव पेश किया था, जिसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संसद के बाहर इन 8 MPs के साथ बैठकर प्रदर्शन पेश किया। जनरल नरवणे के लिए ये बुक उनकी लेगेसी और मेमोयर है और वो चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, लेकिन इसी के साथ साथ उनको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी सीक्रेट्स भी बाहर ना आए और उनकी भी एक रिस्पेक्ट और बाउंड्री की कदर हो। अब बात करते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की। मुझे और पब्लिक को भी यही लगता होगा कि राहुल गांधी ने जो कहा इसमें आधी सच्चाई और आधा झूठ है। झूठ कैसे है? वो ऐसे कि हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे PM मोदी ने एक ब्लैंक चेक देने जैसा भरोसा हमारे मिलिट्री पर किया, क्योंकि PM मोदी को वहाँ की सिचुएशंस और मेमोरेंडम नहीं पता था, जैसा हमारे आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे को था। तो जो भी PM मोदी ने किया और कहा वो सब टोटली मिलिट्री को फ्रीडम देने की ही बात थी। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये नई वीडियो और यूनिक वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर ज़रूर बताना और अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि मुझे भी आप सभी के आइडियाज़ पता लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। जय हिंद।